अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हाईटेक न्यूज के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। एपी टैक्स प्रोटेक्शंस और कंसल्टेंट्स एसोसिएशन के ऑर्गेनाइजर डी श्रीनिवास राव ने अंडावली की रिहाइशगाह पर वज़ीर तालीम और आईटी के वज़ीर नारा लोकेश के साथ चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड में 4,01,116 रुपये का चेक पेश किया था। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने 16 दिसंबर 2024 को सुबह 10 बजे से ग्रुप 2 के तीसरे सेशन इम्तिहान के पस मंज़र में ग्रुप 2 के इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया। निज़ामाबाद इंचार्ज कमिश्नर ऑफ पुलिस CH सिंधु शर्मा IPS ने मुख्तलिफ कॉलेजेस में क़ायम इम्तिहानी मराकज़ का मुआयना किया है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इसकी निगरानी की। वहाँ ड्यूटी पर मामूर अमले को मुख्तलिफ हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा है कि ये इम्तिहान 63 इम्तिहानी मराकज़ में पुरअमन तौर पर जारी रहेगा। बताया गया है कि इम्तिहानी मराकज़ के आसपास के इलाकों में 163 BNSS दफ़ा 144 का नफाज करते हुए सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री शंकर नायक और ACPs, CIs, SI और अमला ड्यूटी पर ज़रूर रहेगा। आदिलाबाद में ग्रुप 2 के इम्तिहानात पुरअमन इख्तिताम पजीर हुए। दूसरे रोज़ भी उम्मीदवार मुकर्ररा वक्त से पहले ही इम्तिहानी सेंटर से पहुंच गए थे। उम्मीदवारों को मिनट के उसूल के तहत 1 घंटा पहले ही इम्तिहानी सेंटर्स में दाखिल होने की इजाज़त दी गई। बाज़ इम्तिहानी सेंटर्स पर 1-2 मिनट की ताख़ीर से पहुँचने वाले कई उम्मीदवारों को इम्तिहान लिखने से महरूम कर दिया गया और वक्त गुजरने के बाद आने वालों को वापस भेज दिया गया। ग्रुप 2 के इम्तिहानात 15 और 16 दिसंबर को सुबह और दोपहर के दौरान 2 सेशंस में इम्तिहानात मुनक्किद किए गए। उम्मीदवार हॉल टिकट नंबर चेक करने के बाद इम्तिहानी सेंटर्स में दाखिल हुए, जबकि इम्तिहान ज़िला के तमाम 29 सेंटर्स में मुनक्किद हुआ है। उम्मीदवारों को किसी किस्म की मुश्किलात से बचने के लिए तमाम ज़रूरी इंतजाम किए गए। किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इम्तिहानी सेंटर्स पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी। ज़िला में जुमला 10,428 उम्मीदवारों में से 5,773 उम्मीदवारों ने शिरकत की और हाज़री 55.36% रिकॉर्ड की गई। 4,655 अफराद गैर हाजिर रहे और गैर हाज़री 44.64% रिकॉर्ड की गई। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद शाह ने कई इम्तिहानी सेंटर्स का दौरा करते हुए ज़िला मुस्तक़र में समाजी बहबूद, गुरुकुला गर्ल्स स्कूल्स और शांति नगर में गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज का दौरा किया और मुंतज़मीन और हुक्काम को ज़रूरी तजावीज़ात पेश किए। इम्तिहानात के इनेकाद के तरीक़ेकार का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने बायोमेट्रिक्स उम्मीदवारों की हाज़री की शरह और CC कैमरों के काम का जायज़ा लिया था। उन्होंने इम्तिहानी सेंटर्स के अंदर और इर्द गिर्द अच्छी तरह से चेक करने का पुलिस मुलाज़मीन को मशवरा दिया। उन्होंने कहा है कि किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इम्तिहानी सेंटर्स पर दफ़ा 163 BNSS दफ़ा 144 नाफिज है। उन्होंने हिदायत की है कि किसी भी जलसे और जुलूस के इजाज़त नहीं दी जाए और इम्तिहानी सेंटर्स के अतराफ़ के इलाकों की निगरानी के लिए मुसलसल गश्त किया जाए। इस मौके पर आदिलाबाद DSPL जीवन रेड्डी अमले के अलावा दीगर मौजूद रहे। ग्रेटर हैदराबाद सिटी के इज़्ज़त माप डिप्टी मेयर मोहतरमा मोते सिलाथा शोभन रेड्डी ने आज TTUC रियासती सदर मिस्टर मोते शोभन रेड्डी, GHMC के अहदेदार लॉ एंड ऑर्डर और हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के अहदेदारों के साथ तानाका जंक्शन पर जारी तरक्याती कामों का मुआयना किया है। तानाका जंक्शन जो गुज़िश्ता 8 सालों से बंद है, जनवरी 2025 तक गाड़ियों की आमद और रफ्त के लिए दोबारा खोल दिया जाएगा। GHMC ने मौजूदा डिवाइडर्स को हटाने और दीगर तब्दीली का काम लिया है। गाड़ियों की आमद और रफ्त के लिए रेलवे डिग्री कॉलेज और IICT में U-टर्न की सहूलत के लिए जंक्शन को बंद कर दिया गया है। ताहम U-टर्न की लंबी दूरी की वजह से लोगों को होने वाली तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए ट्रैफिक पुलिस और GHMC के अहदेदारों ने जंक्शन को दोबारा खोलने का फैसला किया। इस मौके पर डिप्टी मेयर मिसेस मोते सिलाथा शोभन रेड्डी ने कहा कि आवाम की बहुत सी शिकायत के पेश नज़र हम तानाका जंक्शन को दोबारा खोल रहे हैं। ये मुसाफिरों के लिए बहुत आसान हो जाएगा। अहदेदारों के साथ मुआयने के दौरान उन्होंने कहा है कि फ़िलहाल सड़कों के काम जारी है और ये काम दिसंबर 2024 तक मुकम्मल हो जाएंगे। डिप्टी मेयर ने कहा है कि GHMC आवाम को ट्रांसपोर्ट की बेहतर सहूलत फराहम करने का पाबंद रहेगा।
ضلع چائلڈ رائٹس پروٹیکشن آفیسر راجندر پرساد نے کہا ہے کہ اگر کوئی لڑکی کو پریشانی اور مشکل میں ہے تو فوراً اس کی اطلاع دی جائے. تمام محکمہ ان کی حفاظت کریں گے. اطلاع دینے والوں کو تفصیلات کو خفیہ رکھا جائے گا. منگل کے روز عادل آباد شہر مستقر کے بنگاری گڑا میں اقلیتی اقامتی گرلز اسکول اینڈ کالج میں شور NGO کے زیر اہتمام بچپن کی شادی اور چائلڈ لیبر کے خاتمے کے لیے ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ضلع چائلڈ رائٹس پروٹیکشن آفیسر راجندر پرساد نے کہا ہے کتنا ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے لیکن پڑھائی نہیں چھوڑنی چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ اگر پڑھائی میں کوئی مسئلہ ہو تو اپنے اساتذہ کو بتانے کی ہمت کرے. انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کے لیے خصوصی تحفظ کے قوانین ہیں. انہوں نے قوانین سے فائدہ اٹھانے کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا ہے کہ زندگی کا خاتمہ بچپن کی شادیوں سے ہوتا ہے. اس کے لیے تمام بچوں کو چاہیے کہ وہ کسی بھی حالت میں اپنی پڑھائی درمیان میں چھوڑے بغیر مکمل کرے. انہوں نے کہا ہے کہ جبری شادی اور بچپن کے لیے والدین یا رشتہ دار سے پریشان ہیں تو 1098 ہیلپ لائن نمبر پر رابطہ کرے. انہوں نے یقین دلایا ہے کہ رابطہ کرنے والوں کے نام اور تفصیلات کو خفیہ رکھا جائے گا. ویمن امپاورمنٹ ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر پاور یشودا سکھی سینٹر مینیجر سرسوتی نے سکھی سینٹر کی طرف سے فراہم کی جانے والی خدمات کے بارے میں جانکاری دی. انہوں نے بغیر کسی خوف کے ٹول فری نمبر پر رابطہ کرنے کا مشورہ دیا ہے. بعد ازاں شور NGO کی طرف سے بنائے گئے بچپن کی شادی سے پاک معاشرے کا عہد لیا گیا. اس موقع پر پرنسپل پروین سلطانیہ اور اس کے علاوہ شور NGO ضلع کوآرڈینیٹر ونود، فیلڈ سپروائزر توٹا سمالتا، ICDS سپروائزر لکشمی، آنگن واڑی ٹیچر نرملا کے علاوہ طالبات موجود تھے. وہ فیملی کے ہاتھ میں رہتا، وہ ساس رہتی، وہ ماں رہتی، اس کے کیا رہتا وہ سب آپ کو معلوم ہے، پیپر میں سب دیکھتے نا ایسا. لیکن اس میں سیریس میٹر کیا ہے بولے تو جب آپ بولیں گے تو آپ کو رکشن، یہ سب میرا کام کیا ہے، میں چائلڈ پروٹیکشن آفیسر ہے، ڈسٹرکٹ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر. میرا کام کیا ہے معلوم ہے، سب ویوستھا تیار کر کے رکھنا اور اس کو استعمال کرنا کس کا کام ہے، بچوں کا کام ہے. تو آپ کے لیے چائلڈ ٹول فری نمبر ہے 1098 ہے، 181 ہے، 100 نمبر ہے، 100. پولیس آتے، سکی ٹیم آتے، اس کے بعد پولیسنگ آتے، اپنی شی ٹیم آتے، یہ سب ہے. یہ سب ویوستھا کرنے کا ہمارا کام ہے. آپ کے لیے اسپیشل جونیئر جسٹس بورڈ ہے، کورٹ ہے، اسپیشل کورٹ ہے. یہ سب آپ کو معلوم ہو کے یہ سب استعمال کر کے آپ کا ڈیولپمنٹ آپ کرنا ہے. تو کبھی بھی چائلڈ میرج ہونے کے اور ایک نیا پرابلم ہے، چائلڈ میرج میں دوسرے لوگ آگے کچھ نہیں کریں گے. کیا کون کریں گے چائلڈ میرج بولے تو پیار سے ماما، کاکا، چاچا، ماں، اس کی ماں، اس کا ماں، اس کا باپ، تو وہ لوگ سب لوگ مل کے آپ کو شادی زبردست اچھا کریں گے. کرنے کے لیے پلان کرتے، کئی کے لیے کریں گے بولتے اچھا ہونا بولتے. لیکن عمر کم رہنے سے اپن نہیں کرنا چاہیے اور آپ کی لائف آپ کو وہاں سے سٹک ہو جاتا. تو اس کے لیے آپ کیا کرنا چاہیے، پہلے اچھا پڑھنا ہے. وہ پڑھنا بولے تو 10ویں ہو گئے، 12ویں ہو گئے، میں پڑھ لیا نہیں. ایسے بچے ہیں، یہاں سے عادل آباد سے ایک بچی ہے، وہ دوسرے دیش میں بھی پڑھ رہی. انہوں یہاں سے فورن سے گئے، سپریم الیکٹرانکس بول کے ان کی بیٹی ہے، انہوں فورن میں پڑھ رہے، انہوں جب وہاں ٹاپ آ گئے یونیورسٹی میں. سو ایسا پڑھنا ہے. پڑھے تو دوسرے لوگ شادی کے بارے میں سوچنا ہی نہیں ہے، بعد میں سوچنا ہے کہ آپ کے پاؤں کو کھڑے ہونے کے بعد. جب تک آپ ماں باپ کو ایسا بولنا ہے کہ میں شادی نہیں کروں گا، شادی کرنے کے نہیں، میں پڑھ رہی بولے تو ان لوگ شادی کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہے. سو ایسا کام کرنا ہے. اور کہیں بھی کبھی کچھ اچھا لگ کے ان لوگ کو آپ کو شادی کے لیے سوچے تو پھر آپ کیسا فون کریں گے. ہمارے لوگ 9:45 بجے ڈوبنے کے لیے تو وہ اچھا نہیں رہے گا. وہ بھی ایسا بچی کو لے کے آ کے رکھنا پھر وہ کرنا، اس لیے جو بچے بھی نہیں بولے دوسرے لوگ بولے. ریاست میں کیے جا رہے جامع خاندانی سروے کے ایک حصے کے طور پر شمار کنندگان نے وزیر کوماتی ریڈی وینکٹ ریڈی کی لوٹس پونڈ حیدرآباد میں رہائش گاہ پر ایک سروے کیا. عہدیداروں نے وزیر کوماتی ریڈی کے ارکان خاندان کی تفصیلات طلب کی اور ان کا اندراج کیا. TGIIC کی چیئرمین نرملا جگا ریڈی، جنہوں نے معذوروں کے عالمی دن میں حصہ لیا، کہا کہ وہ معذوروں کو اندرما گھر فراہم کرنے کا معاملہ ضلعی وزیر کے پاس لے جائیں گی. انہوں نے کہا کہ معذوروں کو حقیر نہیں دیکھنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ دنیا میں بہت سے معذور افراد ہیں
जो खुद एतमादी के साथ आगे बढ़े। इस प्रोग्राम में चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ललिता, जर्नलिस्ट जुबेदा ने कहा है कि हुकूमत हर तरह से हमारा साथ देगी और इस मौके पर दीगर ने भी शिरकत की। पागलापुरा पुल के लिए जो बारिश के मौसम में बह गया है, उमेश मदनाल हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया के पुल को अपग्रेड करने के अख्ताम पर खुश है। ज़िले इंतज़ामिया ने 8 करोड़ की लागत से पुल को अपग्रेड किया। पगलापुरा पुल जो पहले बारिश के मौसम में बह गया था, दोबारा बहाल कर दिया गया है। पगलापुरा पुल बह गया और आसपास के गांव वालों ने ट्रैफिक में खलल डाल दिया। इस मौके पर समाजी कारकुन उमेश मदनाल ने पुल को अपग्रेड करने और नया पुल तामीर करने का मुतालबा किया। समाजी कारकुन उमेश मदनाल के इसरार के बाद हुकूमत और ज़िला इंतज़ामिया ने 8 करोड़ की लागत से पगला पुल को अपग्रेड किया है। इसके अलावा पुल के दोनों अतराफ की सड़क की मरम्मत की गई। इससे खुश होकर उमेश मदनाल ने पुल पर सफर करने वाले मोटरसाइकिलों से केक के बजाय तरबूज काट कर जश्न मनाया। इसके अलावा उन्होंने अपनी जदोजहद की फतह का जश्न मोटरसाइकिल सवारों में तरबूज तकसीम करके मनाया था। ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಸೈದಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆ ಈ ಸೇತುವೆ ಏನದ 2-3 ಸಲ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಕುಸಿದಿತ್ತು. ಯಾರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊನ್ನೆ ಏನದಂದ್ರೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಗೆ ಸುರಿದದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ತಕ್ಷಣ ಅದಕ್ಕೆ ಏನದ ಸುಮಾರು 8 ಕೋಟಿ ಹೊಸ ಸೇತುವೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏನದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 8 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು 2 ಬದಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ 8 ಕೋಟಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸದ ಕಾರಣ ನಾವು ಸಿಹಿ ಹಂಚಿ ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ರೈತ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು, ಸಿಹಿ ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಹಂಚುವ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಭ್ರಮ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಶರಣಬಸಪ್ಪ ದಕ್ಷಿಣಪುರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚನ್ನಾರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ತುನ್ನೂರು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತೇನದು ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತಕ್ಷಣ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಈ ಭಾಗದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ, ರೈತರಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ವಾಹನ ಸವಾರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಮನವಿ. भैंसा में बीआरएस कायदीन ने तेलंगाना कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ बस स्टैंड इलाके में अम्बेडकर मुजस्सिमा इहाता ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए कोड़ंगल हल्के के लगाचिरला कबायली किसानों के साथ इंसाफ करने और जुल्म व ज़्यादती बंद करने का मुतालबा करते हुए अम्बेडकर मुजस्सिमे को तहरीरी याददाश्त पेश की। इस एहतजाज में बिलास गादीवार, करण, लोलम श्याम सुंदर, अब्दुल वासी, रसूल, शेख अजीज़ कुरैशी, पोस्टी और सैयद इरफान के अलावा दीगर मौजूद रहे। జై తెలంగాణ. ఈరోజు మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం లగచర్ల దళిత గిరిజన కుటుంబాల మీద పాశవికంగా, అప్రజాస్వామికంగా ఏదైతే అర్ధరాత్రి సినిమా ఫక్కీలో దాడి చేసి వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. ఎవరైతే మా భూములు మాకే కావాలని చెప్పి పోరాడుతున్నటువంటి దళిత గిరిజన రైతుల మీద ఇలాంటి చర్యలు చేయడం అనేది చాలా అన్యాయం, శోచనీయం. గత 10 రోజులుగా వాళ్ళని జైళ్లను మగ్గుతూ ఒక ఈరియా నాయక్ అనే రైతుకి గుండెపోటు వచ్చినప్పుడు కూడా ఆయనేదో మాఫియా, ఆయనేదో నరహంతకుడు అన్నట్టు చేతులకు బేడీలు వేసుకుని మరీ ఆసుపత్రికి తీసుకుపోయినటువంటి సంఘటన కలిసివేసింది మానవాళి మొత్తాన్ని, మన దేశ మానవాళి మొత్తాన్ని కలిసివేసింది. ఇలాంటి సంఘటనలు చేయకుండా ఉండడానికి మరియు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే దళిత గిరిజన రైతుల్ని మభ్యపెట్టి రకరకాల హామీలనిచ్చి ఏ చేయితోనైతే ఓటేయించుకుందో, ఏదైతే అభయాస్తమని చూపించిందో అదే చెయ్యేసిన ఓటుకి సంఖ్యలేసి, ఓటేసినటువంటి చేతులకి సంఖ్యలు వేసి ఏదైతే అభయాస్తమని దళిత గిరిజన రైతులు, బీద వర్గాలకు చెందినటువంటి రైతులు ఏదైతే అభయాస్తమని నమ్మిందో అదే భస్మాసుర హస్తమై వాళ్ళ నెత్తి మీద వాళ్ళు పెట్టుకున్న విధంగా బాధ పెట్టే రకంగా ప్రవర్తిస్తుంది ఈ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. కేవలం రైతులనే కాదు, స్త్రీలను కూడా మొన్న చూసినట్టయితే ఆశా వర్కర్లు ఏదైతే 18,000 జీతం ఇస్తాం మీకు ఖచ్చితంగా అని చెప్పేసి, మినిమం పే స్కేల్ ఇస్తామని చెప్పేసి హామీ ఇచ్చిందో ఎలక్షన్లో భాగంగా, దాంట్లో కూడా విస్మరిస్తూ ఆడవాళ్ళని కూడా చూడకుండా పోలీస్ వర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆడవాళ్ళ చీరలు లాగడం చూసినాం టీవీల్లో. ఇది మరొక దుశ్శాసన పర్వం లాంటి తలపించింది. కాబట్టి ఇలాంటి చర్యలు చేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వానికి, మన ముఖ్యమంత్రి వర్గానికి, కేబినెట్ కి అందరికీ సద్బుద్ధి వచ్చేలా మన
బడుగు బలహీన వర్గాలకు ఏదైతే రాజ్యాంగ ప్రదాత మన డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఉన్నారో వారికి మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి సద్బుద్ధిని ఇచ్చేలా కోరుకుంటూ ఈరోజు ఈ వినతి పత్రం బైన్సా కేంద్రంలో ముదోల్ నియోజకవర్గ బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున అందించడం జరిగింది. కాబట్టి ముందైనా కానీ మన రేవంత్ రెడ్డి గారు కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ రైతుల పట్ల చిత్తశుద్ధితో ఉండి పేద గిరిజన దళిత రైతులకు న్యాయం చేకూరుస్తూ ముందుకు పోవాలని సూచిస్తున్నాం. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. जिला एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने कहा है कि प्रमोशन के साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। फराइज की अंजामदही में जिम्मेदारी से काम लेते हुए अवाम के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट पुलिस आर्म फोर्स में बतौर असिस्टेंट रिजर्व सब इंस्पेक्टर अपने फराइज अंजाम देने वाले को रिजर्व सब इंस्पेक्टर के तौर पर तरक्की दी गई। उन्होंने मंगल के रोज़ मुकामी पुलिस हेडक्वार्टर में जिला एसपी आदिलाबाद गौस आलम से सरसब्ज व शादाब पौधा पेश करते हुए मुलाकात की। इस मौके पर जिला एसपी गौस आलम ने रिजर्व सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अनुमुला अशना के कंधों पर प्रमोशन स्टार लगाकर मुबारकबाद दी है। इस मौके पर जिला एसपी आदिलाबाद गौस आलम ने कहा कि प्रमोशन के साथ जिम्मेदारियां बढ़ जाती है। फराइज की अंजामदही में जिम्मेदारी से काम लेते हुए अवाम के साथ इंसाफ किया जाना चाहिए। अनुमुल्ला अशना ने 1992 बैच के कांस्टेबल के तौर पर महकमा पुलिस में शमूलियत इख्तियार की और 1999 में उन्हें हेड कांस्टेबल और 2013 में असिस्टेंट रिजर्व सब के ओहदे पर तरक्की दी गई और आज वो रिजर्व सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस बन गए हैं। अनुमुल्ला अशना ने बेलमपल्ली हेडक्वार्टर में 15 साल तक उन्होंने समाज दुश्मन ताकतों के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार अदा किया और साल 2000 में सर्विस अवार्ड और साल 2023 में बेहतरीन सर्विस अवार्ड हासिल करने पर आला अफसरान की तरफ से उनकी तारीफ की गई। अपनी सर्विस के दौरान उन्होंने बेलमपल्ली में आईडी पार्टी में फराइज अंजाम दिए, रियासती इंफॉर्मेशन ब्यूरो में अहम फराइज अंजाम दिए और फिलहाल आदिलाबाद जिला में रिजर्व सब इंस्पेक्टर के तौर पर काम कर रहे। इस मौके पर सीसी दुर्गम श्रीनिवास, रिजर्व इंस्पेक्टर डी वेंकाटी अमले के अलावा दीगर मौजूद रहे। अलहाज मोहम्मद मुइज़ बाबू चौधरी की हिदायत पर मोहम्मद फरीदुद्दीन कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी फ़हीम कुरैशी, जॉइंट सेक्रेटरी मोहम्मद मंसूर चौधरी, यूथ सदर अतीक अहमद कुरैशी, अब्दुल कादिर कुरैशी, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैशी एक वफद निज़ामाबाद की एमएलसी कविता से हैदराबाद में मुलाकात की गई। इस मौके पर फ़हीम कुरैशी बीआरएस पार्टी के सीनियर रहनुमा ने बताया है कि तेलंगाना में कांग्रेस हुकूमत जब से आई है अभी तक फ़िरका वाराना हमले बहुत ही जारी है और अभी भी बीआरएस पार्टी की कविता पर जो मरकज़ी हुकूमत ने इल्ज़ाम लगाया था नाकाम हो गई है। तेलंगाना में 10 साल बीआरएस पार्टी की हुकूमत रहने पर आवाम को इसकी मात के ज़रिए वादों को पूरा किया गया।